अगर आप मार्वल के पाकिस्तानी सुपर हीरो होते तो आपकी क्या पावर्स होती? मार्वल ने अपना पहला पाकिस्तानी सुपर हीरो रिलीज कर दिया है। बेसिकली रिलीज कर नहीं दिया है बल्कि कर दी है, क्योंकि वो एक फीमेल करेक्टर है। तो ये ऑन पेपर तो बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए कि फाइनली उनकी कुछ रिप्रेजेंटेशन होने वाली है अमेरिकन कल्चर में और स्पेशली हॉलीवुड में, और स्पेशली लिबरल्स इसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं। वो क्यों? क्योंकि इस करेक्टर में मिस मार्वल, इसकी ओरिजिन स्टोरी में काफ़ी सारे ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनसे मुझे प्रॉब्लम है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम्स, ये पॉइंट समझने के लिए हमें सबसे पहले मिस मार्वल की ओरिजिन्स देखनी पड़ेगी कि एक करेक्टर कब डेवलप हुआ, कहाँ से आया और इसकी क्या इंटेंशंस थी और ये किससे इंस्पायर्ड है। ये करेक्टर जिस मार्वल की टीम ने बनाया है उस टीम की एक मेंबर सना अमानत भी है, और सना अमानत ने इस करेक्टर को अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर बेस किया है। उनकी पर्सनल लाइफ ये है कि वो बचपन में ही इमिग्रेट हो गई थी यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी फैमिली के साथ, और एज अ यंग टीनेज गर्ल उन्होंने जो जो मुश्किलात का सामना किया अपनी लाइफ के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने इस करेक्टर को बनाया। क्योंकि वो न्यू जर्सी में इमिग्रेट हुई थी, इसलिए कमाला खान का करेक्टर भी न्यू जर्सी में ही बेस्ड है। बचपन में उन्हें ऐसे मामला से गुजरना पड़ा जब उनको सोसाइटी में फिट होने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स या परेशानियों से गुजरना पड़ा। हकीकत यह है कि दरअसल आपने किसी स्टीरियोटाइप को नहीं तोड़ा, बल्कि आपने अपने आप को बदल दिया, अपनी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ दिया और आप खुद एक एवरेज अमेरिकन वेस्टर्न गर्ल की तरह बिहेव करने लगी और वैसी बन गई ताकि आप उनकी सोसाइटी में फिट हो सकें। जब आप अपना रवैया कम्प्लीटली इस तरह से चेंज कर देते हैं तो आपका आप में और उनमें सिवाय स्किन कलर के कोई डिफरेंस नहीं रह जाता और बड़ा आसान हो जाता है किसी भी सोसाइटी में फिट इन होना। बात तो तब होती है जब आप अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखती है, अपनी पाकिस्तानी मुस्लिम के स्टैंडर्ड्स को और अपनी पहचान को, तमाम चीज़ों को बरकरार रखने के बाद आप उसके अंदर अपने आप को फिट करती और लोगों से अपना लोहा मनवाती और वो आपको एक्सेप्ट करते, फिर तो बात समझ आती। लेकिन खुद को चेंज कर लेना, खुद उस आइडेंटिटी में अपने आप को फिट कर लेना और उस सोसाइटी का हिस्सा बन के आपने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया। She didn't look like the other girls in her class, couldn't eat the delicious BLTs that they could eat. She began to become fascinated with bacon. What is that delicious meat? She had no idea. यहाँ हम अमानत खान को BLT सैंडविचेस को खाने के लिए तरसता हुआ देख सकते हैं। एग्जैक्टली यही रेप्लिकेट हुआ है कमाला खान की कॉमिक्स में भी। Now let me tell you what a BLT sandwich is. BLT is a bacon sandwich and bacon pork से आता है, means सुअर का गोश्त। I don't know a single Pakistani Muslim who is dying to try pork. It's filthy, disgusting to the point कि बहुत से गोरे भी उसको खाना पसंद नहीं करते। इमेज में देखेंगे कैसे सब लड़कियां मस्जिद में बैठी हैं और इस्लामिक लेक्चर चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि लड़के और लड़कियों की मिक्सिंग अल्कोहल की मौजूदगी में होने की वजह से कितनी बुरे असरात माशरे पर हो रहे हैं। और इस सब के दौरान सिवाय कमाला खान और एक और करेक्टर नाकिया के अलावा जितनी भी लड़कियां हैं वो सब सो रही हैं, क्योंकि वो इन इस्लामिक लेक्चर्स और इन बातों से इतना पक चुकी हैं कि अब उनके लिए वो कम्प्लीटली बोरिंग और इररेलेवेंट हो चुकी हैं। और यहाँ तक कि जो दो करेक्टर जाग रहे हैं वो भी आपस में अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं लेक्चर के दौरान, बिकॉज वो लेक्चर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग नहीं है। मीन्स आप ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि इस्लामिक लेक्चर्स जिनमें औरत की डिग्निटी की बात हो वो सब बोरिंग और बकवास है, जिसमें मुस्लिम लड़कियों को इंटरेस्ट भी नहीं होता बट वो अपनी फैमिली की वजह से ज़बरदस्ती सुनती है। सिमिलरली एक और कॉमिक में
ये दिखाया जा रहा है कि कैसे इमाम साहब खुश होते हैं मस्जिद में कमाला को आते देखकर और कहते हैं कि फ़ौरन औरतों की साइड पर चली जाओ बिकॉज वहाँ तुम्हारी डिग्निटी और मॉडेस्टी महफूज रहेगी, कहीं मर्दों की नज़र तुम पर ना पड़े। तो इन रिटर्न कमाला ये कहती है कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मस्जिद में औरतें और मर्द साथ साथ नहीं होते थे? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, वो तो अच्छे दिन थे और आज की टेम्पटेशन और स्कैंडल से पाक थे। बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे मुस्लिम मर्द मुनाफिक होते हैं और मज़हब का इस्तेमाल करते हैं औरत को दबा कर रखने के लिए और या नीचा दिखाने के लिए। वाह क्या रिप्रेजेंटेशन दिया आपने पाकिस्तानी मुस्लिम्स की, तालियां होनी चाहिए इस पर। आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपना दीन, अपनी वैल्यूज़, तमाम चीज़ें पीछे छोड़ दें और पीछे छोड़ने के बाद हम कम्प्लीटली अमेरिकन सोसाइटी में फ़िट होने के लिए उनके जैसे बन जाएं? ये एक एब्सोल्युटली गलत मैसेज है जो इस करैक्टर के थ्रू जा रहा है। और क्योंकि हमारी आवाम जो है वो बहुत भोली है इस मामले में और वो समझती नहीं है कि हमारे जहन से किस तरह खेला जाता है ताकि मीडिया के थ्रू हमें इंस्पायर किया जाए उस काम के लिए जो वेस्टर्न सोसाइटी के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। देखिए, अगर आप कम्प्लीटली वेस्टर्न सोसाइटी के स्टैंडर्ड पे बैठ जाएं और वैसे ही बन जाएं तो फिर तो सारी बहस ही ख़त्म है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर तो आप और वो बिल्कुल एक जैसे ही हो गए। बात तो तब है, टॉलरेंस तो तब है जब आप अपनी आइडेंटिटी पे, अपनी वैल्यूज़ पे कायम रहें और फिर एज ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के लिए आपके पास टॉलरेंस हो और एक दूसरे की सोसाइटी में आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो न्यू फैमिलीज़ रिसेंटली इमिग्रेट हो रही हैं पाकिस्तान से किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, उस फैमिलीज़ में जो लड़कियां हैं उनका क्या माइंडसेट होगा इस तरह के करैक्टर को देख के। उनके पेरेंट्स जब उनको कोई दीन की बात बताएंगे, कोई पर्दे की बात बताएंगे, कोई पाकिस्तानी मुस्लिम वुमेन की डिग्निटी की बात बताएंगे या उन्हें वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन के तौर पे फील होगा, ऐसे कि जैसे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, उनको रोका जा रहा है आगे बढ़ने से। उसको कम्प्लीटली नेगेटिव लेंगे, वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करेंगे जैसे कमाला खान करती है, जैसे वो अपने पेरेंट्स को एक बोझ समझती है और उसको उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको सुनने से, और वो अपने आप को लिबरेट करने की कोशिश करेगी, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी उस एनवायरनमेंट से और अमेरिकन सोसाइटी में फ़िट होने की कोशिश करेगी, वैसे ही जैसे कि वो चाहते हैं कि सारे के सारे मुसलमान उनकी सोसाइटी में फ़िट हों उन्हीं की तरह बन के। और इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल कमाला खान के कॉमिक्स में मौजूद है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कमाला खान अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है, जिसमें किसी पार्टी में जाने की बात चल रही होती है। उसके फादर उसको कहते हैं कि बेटा मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन एक लड़की का अकेले रात में लड़कों के साथ जाना है ऐसी पार्टी में जहाँ ड्रिंकिंग हो रही हो, सेफ नहीं है। इससे अच्छा तुम अपनी दोस्त नाकिया को बुला लो और फिर अपना होमवर्क ख़त्म करके मूवीज़ देखो। इस पर कमाला खान कहती है कि ब्रूनो एक लड़का है, अगर मैं लड़का होती तो आप मुझे पार्टी में भी जाने देते। उस पर उसके फादर गुस्से में आके कहते हैं कि तुम सीधा अपने कमरे में जाओ और वहीं रहो जब तक तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ ना आ जाए। इस कॉमिक में वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे मुसलमान मर्द अपनी बेटियों के ऊपर पाबंदियां लगाते हैं और उन्हें रोकते हैं अपनी लाइफ एंजॉय करने से, लेकिन उनको ज़रूर मोटिवेट करते हैं अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए और पैसे कमाने के लिए ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। बात यह है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे इंसान हों, इसलिए वो उन पर पाबंदियां लगाते हैं ताकि वो गलत रास्ते पर ना निकल जाए। पार्टीज़ में जाना लड़कों के साथ जहाँ शराब सर्व हो रही हो, इस्लाम में बिल्कुल हराम है और इसीलिए अच्छे मुसलमान पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे ये सब करें। ये सारी बातें हम तो समझ सकते हैं, लेकिन एक टीनेजर जिसका दिमाग अभी बिल्कुल कच्चा है वो इन सब बातों से मुतासिर हो जाए। कमाला खान को देखा जाए जो 2013 में करैक्टर बना है, जो कि बहुत रीसेंट है कंपेयर टू मार्वल करैक्टर्स जो कि 1940s या 50s से चलते आ रहे हैं। इस करैक्टर को थोड़े ही दिन में कॉमिक्स भी मिल गई, उसके बाद टीवी अपीयरेंसेस भी मिल गई हैं और एनिमेटेड सीरीज़ में, और उसके अलावा गेम अपीयरेंसेस भी हो चुकी हैं, मार्वल के प्लेस्टेशन गेम्स में भी ये मौजूद है। तो ये सारी बात कहने का मकसद ये है कि किस तरह से इस करैक्टर को कितना पुश किया जा रहा है आगे की तरफ ताकि जो है वो लोग गलत तरीके से इससे इंस्पायर हों। और मैं ये भी साथ ही साथ बताता चलूँ कि मैं कम्प्लीटली ये बात समझता हूँ कि
जिसने ये कैरेक्टर बनाया है उनके जहन में ये था कि वो उसको कोई परफेक्ट मुस्लिम दिखाना भी नहीं चाहते थे। वो बात मैं समझता हूँ। प्रॉब्लम परफेक्ट मुस्लिम दिखाने में नहीं है या ना दिखाने में नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी चीज़ को एंटी मुस्लिम कर देते हो। मतलब ये कि ऐसी चीज़ें दिखाना है कि मुस्लिम कल्चर या पाकिस्तानी फैमिलीज बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं अपनी बेटियों पे। जब तक वो लिबरेट नहीं होंगी, जब तक वो उससे बाहर नहीं निकलेंगी, तब तक वो कभी अपने आप की असल पहचान कभी नहीं ढूंढ सकेंगी। ये सारी जो बकवास है ना, ये कम्प्लीटली अगेंस्ट है हमारे अपने नैरेटिव के। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी मुस्लिम सुपर हीरोइन का करैक्टर कुछ ऐसा होना चाहिए था कि वो बुरके में रहती या हिजाब में रहती, इसलिए क्योंकि ये शायद बहुत सी जगहों पे सच भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ख़वातीन पाकिस्तान में बुरका नहीं भी करती, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन शायद वो या ना भी होती, लेकिन एटलीस्ट कम अज़ कम एक ऐसा करैक्टर बनाया जाता है जिसको दिखाता है कि वो अपनी दीनी वैल्यूज़ और अपनी फैमिली वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखते हुए जो है वो दुनिया को बचाती। अब इस सारी बात को कंक्लूड करते हुए मैं एंड में ये कहना चाहूँगा कि ये जो सुपर हीरो जेनर है, अब ये हमारी यंग जनरेशन में बहुत फेमस हो चुका है। और अगर आपने किसी तरह की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तानी या मुस्लिम सोसाइटी की करनी है, तो या तो आप उसको ठीक तरीके से करें, और नहीं कर सकते तो आप बॉदर ही ना करें। ठीक है, मतलब मुझे तो पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी की सही से रिप्रेजेंटेशन मार्वल में होती है या नहीं होती, क्योंकि मैं अपने आप को, या मैं नहीं समझता कि हमारी जो कम्युनिटी है उसके लिए हमें वेस्ट की सपोर्ट की ज़रूरत है या उनकी रिकग्निशन की ज़रूरत है। हम उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ये मैं फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुका हूँ यहाँ आके। लेकिन मुख्तलिफ होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर टॉलरेंस ना हो एक दूसरे के लिए। तो उस टॉलरेंस वाले मामले को तो मैं पूरे तरीके से सपोर्ट करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं कभी भी वेस्ट के कल्चर या उनके स्टैंडर्ड्स पे अपने आप को बदल नहीं सकता, और ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई भी शरीफुन नफ्स मुसलमान और ऐसा शख्स जिसको अपने दीन पे फ़ख्र है, वो कभी भी ज़िंदगी में अपने आप को उसके लिए चेंज नहीं करेगा। तो मैं इस वीडियो का एंड इन 3 सवालों से करना चाहूँगा, और उनके जवाब भी साथ ही साथ देता जाऊँगा। क्या पाकिस्तानी मुस्लिम सुपर हीरो मार्वल में होना चाहिए? श्योर। क्या उसका जेंडर मेल होना चाहिए या फीमेल? आई डोंट केयर, कोई भी जेंडर हो एज लॉन्ग एज रिप्रेजेंटेशन ठीक है। क्या कमाला खान उस कैरेक्टर की सही रिप्रेजेंटेशन है? Absolutely not.